Hello guys, this is Anita Yadav before all of you today. Guys, I am here before you today. Today I am going to tell you, explain the summary of some chapters from the first flight, lesson number 1, A Letter to God. This is the first chapter of this book and the very most important also. A letter to God means भगवान को एक पत्र. Okay, now in this lesson we have given a very important character whose name is Lancho. You know, Lancho is a very poor farmer, बहुत गरीब सा किसान है, who lives on the hilly areas, पहाड़ी इलाकों में रहता है. There is no other home nearby his home. कोई घर नहीं है आसपास उसके घर के पास. He lives alone there. He has a very firm faith in the God. बहुत ही अटूट विश्वास रखता है भगवान में. Everything depends on God for him. He thinks that whatever is going in his life, everything is because of God. So as he is a farmer, so उसकी जो पूरी life है that depends on the farming. खेती करता है और from his farming he gets his livelihood. But एक बार क्या होता है, there was no rain since a long ago. बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी, बड़ा परेशान था, very sad because of his crops, because that was not good. His crop needed a rain. बारिश की नीड थी. Every day he prayed to God for the rain, but there was no sign of rain. कोई साइन नहीं मिलता था उसको. No clouds, nothing. Okay, then one day when he was having his evening meal, then suddenly he saw it's cloudy outside. खाना खा रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि बादल छा गए हैं, बाहर बड़ी ठंडी हवा चल रही थी. He was very happy to see the clouds in the sky. बड़ा खुश था. And suddenly it starts drizzling. थोड़ी थोड़ी सी बारिश शुरू हो जाती है. And then this rain changes into the heavy rain. वो जो drizzling थी वो भारी वर्षा में convert हो गई. Then he got very happy. But suddenly there was a change in the weather. अचानक से एक बदलाव आया, बहुत एक horrible storm आया. And with the storm there was a hailstorm with the rain. बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे. It was white like a salt everywhere. हर जगह क्या था, मीन्स कि एक जैसे एक नमक की परत होती है, लेयर्स होती हैं, ओलों से, हेल स्टॉर्म से पूरे एवरीवेयर उसको सिर्फ वाइट हेल स्टॉर्म्स दिख रहे थे. हर जगह वाइट ही वाइट नज़र आ रहा था. और जब वो अपने खेतों पर गया तो उसने देखा कि उसकी तो सारी फसल बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी. नाउ अब तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था इंस्टीड ऑफ हिज फार्मिंग. बहुत दुखी हुआ. 2 times of bread was very difficult for him to earn. So अब उसने सोचा, he hadn't enough money to start the harvesting again. नहीं थे उसके पास पैसे कि वो दोबारा से even he could purchase the seeds for the farming. बीज खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसके लिए फार्मिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था. अब उसको, जैसा कि मैंने बताया, ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड. उसको भगवान में बहुत विश्वास था. सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड, एज वी हैव द नेम ऑफ द चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. उसने भगवान को पत्र लिखा और उस लेटर में उसने 100 pesos की डिमांड की. He wrote in the letter that he needed 100 pesos. Then he posted his letter into the post office. Then next day, the post office employees and the postmaster saw the letter, and when they read the address of the letter, they were very, firstly they started to laugh. जैसे ही उन्होंने पत्र पर एड्रेस देखा भगवान के लिए, कि भगवान के लिए एड्रेस लेटर भेजा हुआ है, तो पहले तो पोस्ट मास्टर बड़ी तेज हंसा. देन अगेन ही स्टॉप लाफिंग एंड थॉट अबाउट इट, कि मतलब सोचने लगा कि ऐसा
क्या फेथ है पर्सन का कि उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया, ठीक है। देन ही ओपन द लेटर एंड रेड आउट दैट, पढ़ा उसने, पढ़कर उसको मतलब बहुत फील हुआ कि नो वन शुड ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ दिस पर्सन एज ही हैज़ अ वेरी ब्लाइंड फेथ इन द गॉड। सो पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम। अब भगवान तो आएंगे नहीं धरती पर कि वो उसको आकर के 100 पीसोस दे देंगे, बट पोस्ट मास्टर ने सोचा कि किसी भी तरीके से ही विल मैनेज, वो मैनेज करेगा और उसको 100 पीसोस सेंड करेगा। देन ही टॉक्ड अबाउट इट विद हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, सबसे उसने बात की, एंड सम पार्ट ऑफ द सैलरी दे कलेक्टेड फॉर लैंचो। सबने अपनी अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट कलेक्ट किया और लैंचो को देने के लिए, बट दे कुडंट कलेक्ट 100 पीसोस, वो सिर्फ 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाए। सो दे डिसाइडेड ओनली टू सेंड 70 पीसोस, क्योंकि मे बी उनकी सैलरी भी उतनी ना हो कि वो उतना पार्ट दे सकते हो, जितना उनके लिए पॉसिबल था उन्होंने किया और उन्होंने 70 पीसोस कलेक्ट करके लैंचो के लिए भेज दिए। नाउ लैंचो गेट्स द पार्सल, उसको मिलते हैं वो 70 पीसोस। देन ही गेट्स एंग्री, देखकर 70 पीसोस बहुत गुस्सा हो जाता है, एंड ही थिंक्स दैट दिस इज द चीटिंग बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि ये तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसके साथ चीटिंग कर ली, एंड दे हैव टेकन 30 पीसोस फ्रॉम इट, उन्होंने इसमें से 30 पीसोस ले लिए। उसको लगा गॉड ने उसको पूरे 100 पीसोस भेजे हैं, एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने 30 पीसोस अपने पास रख के 70 पीसोस लैंचो को दिए। देन ऑन दिस स्टेज ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज द बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह। बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग होता है ठगों का समूह। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को लैंचो ने क्या कहकर बुलाया, बंच ऑफ क्रूक्स, बट he didn't know the fact about that, उसको कुछ सच्चाई नहीं पता थी। Again he decided to write a letter for 30 pesos to God, फिर उसने दोबारा 30 पीसोस के लिए लेटर लिखा, और इस बार लेटर में ये लिखा, नोट टू सेंड दिस amount at the post office, but instead of there the God will have to send the pesos at his own address। इस बार उसने कहा कि आप मेरे ही पते पर लेटर भेजना, वो पीसोस भेजना, ताकि इस बार वो उनको ना मिले, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ना मिले। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चैप्टर? यू नो दैट दिस इज जस्ट अ फेथ इन गॉड, as it's not possible for all of us that we can do like this as the Lancho has done in this lesson. So this is the end of this lesson, and this is the story only that if we summarize it in a short, that Lancho he was a farmer, had a firm faith in God, and when his all the harvest destroyed because of the hailstorm, then he had no other source of earning, so he decided to write a letter to God for some pesos. Then some of the amount he got from the post office, and the rest of that has been taken by the post office employees. So again he writes a letter to God for the rest of the amount, and then he requests to God not to send the pesos at the post office address, but you have to send the amount at my address. So this lesson just only tells us that we all should have faith in the God, as maybe one of the value based question can appear in the exam for all of you, like as the Lancho writes a letter to God. Okay, so you can't see that this letter was read by the, you can see that this letter was read by the post office employees, but it was also because of the God's desire. You know that we all know that God can't be before us in his own face, okay, but in the other faces we can see the God before us, as the God was the postmaster for Lancho in this lesson, who decided to help Lancho. Okay, so guys, this is the chapter here today, and I hope you all will get the points about this chapter.